एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और कर दिया व्लॉग की स्टार्टिंग। आज डे है गाइस संडे का। संडे को वही हम लोग उठते हैं लेट। हम लोग में मतलब मैं ही, स्वामी तो वही अपना टाइमली उठते हैं एज़ यूजुअल। संडे हो मंडे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छुट्टी उट्टी से उनको जब उठना है तभी उठना है। और मैं अपना भाई संडे को फुल छुट्टी मनाती हूँ, क्योंकि सैटरडे को मैं काम करके सो जाती हूँ, पहले ही एडवांस में दिखाती हूँ। अपने कपड़े वगैरह वॉश करके सोती हूँ, क्योंकि संडे को मुझे चाहिए फ्री डे कि मैं आराम से उठूँ। बस अब मेरा टाइम, मैंने झाड़ू पोछा खैर गाइस अभी तक किया नहीं है, वैसे घर साफ़ ही है, कोई गंदा है नहीं, पर करना तो पड़ेगा। जैसे करते हैं रोज़ भी झाड़ू पोछा तो करना ही पड़ेगा। और अभी देख रही हूँ मैं टैंकर की बाट देखनी पड़ा है, क्योंकि समरसीबल के पानी से प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार खारिश से हो जाती है बॉडी में, पता नहीं हम मान लेते हैं इस चीज़ को, इसलिए होती है। तो अब चल तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, और किचन में संडे को मैं क्या बना रही हूँ आप लोगों को दिखा देती हूँ। देख लो, ये मैंने 22 साहब सारे दो दाग रख दिए हैं। मूली का भी कोई प्रयोग हुआ नहीं है, ये देखो और लंबी हो चुकी है। ये थोड़ी सी अपर येलो होनी शुरू होगी। बनाऊँगी कल या परसों में कढ़ी बनाऊँगी। ये मैंने गोभी का बैटर तैयार कर लिया है। आज बनाने हैं मेरे को गोभी के पराठे। अरे ये मिर्ची तो कट करनी छोड़ दी मैंने। मिर्ची, हरा धनिया और गोभी को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। गोभी को तो खैर मैंने कद्दूकस किया है, और आटा भी लगा के रेस्ट पे ऐसे छोड़ दिया है। ठीक है, फिर बनाऊंगी, तो जब बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखा दूंगी। मैं स्टार्ट कर लेती हूँ गोभी के पराठे बनाने। इसमें है दूध, हमें खाने हैं गोभी के पराठे दूध के साथ। क्या बनाओगे? गोभी के पराठे। खत्म हो गए थे ना क्या फ्रूट्स खत्म हो रहे थे? पता ही नहीं मेरे को, तो मैंने देखे नहीं है। ये कह दो आप लेकर आगे खत्म होना भी, और क्यों फ्रूट्स लेके आगे, कह रहे फ्रूट्स खत्म हो रखे, ये लेके आगे। गाइस देखो एप्पल, ये अमरूद हम सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं। और ये देखो खत्म कैसे हो रखे थे, अभी तो पूरा भरा है कटोरा। किससे भरा है? अनार से। चलो शुक्र है आप लोग जल्दी आ गए, क्योंकि टैंकर आने ही वाला होगा शायद, तो मैं बच जाऊंगी पानी भरने से। अभी तो लग नहीं रहा है, बोल के तो आई राजू के उस बैंड की छोरे थे। राजू कड़ा वो इनका आएगा ना आज। अरे आप नहीं होगा, और अब छोरा को बड़ी में खेल रहा है उनका बेटा, आप जब बता दिए मिलता है तो ठीक है, वहां में बता दूंगा। पहले बना देते हैं भाई अपना रोटी पानी। इसमें हाँ, इसमें है गाइस हमारा घी, इसमें से बनेंगे हमारे पराठे। आज तो मैं देख किसी हो रही हूँ, आज तो मैं कैसी अजीब अजीब सी हो रही हूँ। एक तो फुल बाजू का सूट पहन रखा है, ये भाई लोई तोड़ी, और ये बनावेंगे अपने पराठे। चलो बनेंगे तभी दिखाऊंगी। अब ये गाइस मैंने देखो बेल दिया, इसके अंदर ही स्टफिंग कर दी। काफ़ी स्टफिंग है, थोड़ी थोड़ी बाहर निकली, हल्की वैसे कोई निकली नहीं है, पर थोड़ा सा स्लैब का हल हो जाता है बुरा। ये देखो कर दिया स्टार्टिंग। लो गाइस बन चुके हैं, ये बस ये लास्ट वाला पराठा रह रहा है। और देख लो ये बुरा हाल कर दिया है, इतना संगवाऊंगी। ये देखो मैंने दो अपने बना लिए हैं, दो पतिदेव ने खा लिए, और ये एक एक्स्ट्रा है और एक और है, ये आंटी के लिए बनाए हैं दो। तो हो गया मेरा ब्रेकफास्ट, लंच, सब कुछ इसी में हो गया है। और घी भाई देखो मैं भर भर के डालती हूँ, ऐसा नहीं है। सूखे पराठे मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। इतना गंदा मचाया था ना, उस आई मैंने साफ भी कर दिया, देख लो पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया है। ठीक है, पूरा सरफेस। अब करते हैं अपना लंच, और सारे ये बर्तन इसमें डाल दिए हैं। अब देखो तवा भी धुल लेगा, चकला बेलन सब कुछ धुल लेगा अगर मैं स्टफिंग के पराठे बनाती हूँ तो, क्योंकि इसमें करती हूँ मैं आटे का प्रयोग, तो आटा फिर गिरता है और इन पे लग जाता है। बाकी रोटियाँ मैं चिकने हाथ से बनाया करूँ, तो मेरा किचन का सर्फेस गंदा नहीं होता। बस पराठे बनाते वक्त हो जाता है गंदा, बट अब हो गया है साफ़।
करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। बर्थडे आ गया मंडे का। मंडे में देखो मैंने संडे नाइट में मैंने अपने लिए ही मेथी का पानी रख दिया था, मेथी भिगो के, और अब ये पानी गर्म करके इसमें मिक्स करके पीना है। ये मैंने स्टार्ट किया है मेथी पानी पीना। कह रहे हैं कि सभी कहते हैं कि अच्छा होता है, तो मैंने कहा स्टार्ट करके देख लेते हैं, अच्छा लगेगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर हम पानी उबल जाएगा तब पीना है वो। और मुझे तो भाई आज नींद आ रही है, मन नहीं था मेरा आज ड्यूटी जाने का, पर क्या करें, जाना पड़ेगा। मैं क्या सोच रही हूँ 2-3 दिन जाकर फिर मैं छुट्टी ले लूँ। क्या करें। और धुंध धुंध का देखो तो भाई बहुत ज़्यादा धुंध हो रही। हमारे आंगन में नहीं है, खैर आंगन में दिख रहा होगा बाहर, लेकिन सुबह हाँ मैं उठी थी ना सुबह 4 बजे, जब भी बहुत ज़्यादा ठंड देखी थी मैंने, बहुत भयंकर वाली शीतलहर आ रही है गाइस दिल्ली में। तो हाँ मैं तो पहले पानी पी के फिर मैं फ्रूट लूँगी, मैं नहीं लूँगी दूध अभी। निपटा के घर का काम मॉर्निंग का, और ये अपनी ड्यूटी के लिए हो गई हूँ तैयार, नहा ली हूँ। आज मैंने मंडे है तो हेयर वॉश भी किया है, और थोड़ा सा ड्राई होने पे इस पर कर लेंगे कंघी। और जब तक कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, मैंने सुबह डिटॉक्स कर लिया था बॉडी को मेथी पानी से, और उसके बाद मैंने एक फ्रूट इनटेक किया, मतलब एक मैंने एप्पल लिया है, और अब मैं म्यूसली लूँगी अपनी। पूरा आज बड़ा मग दूध का ले लिया, क्योंकि दूध कई दिन से बचता ही रहता था, मैंने कहा छोड़ना नहीं है, इसको ख़त्म ही कर दूँगी। तो ये मैंने म्यूसली इसमें डिप कर ली है। तो अब ये मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, फिर निकलते हैं ड्यूटी के लिए। आज तो मैं दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा धुंध हो रखी है बाहर। और ये कल मोनिका अपने घर से आई थी, तो ये गुड़ वगैरह इनके वहीं का खुद का है, सारी चीज़ें बनी हुई। इसमें थी मावे की मिठाई, वो हम खा चुके हैं 2, ठीक है। तो गाइस हो गई है अब शाम। अब शाम के टाइम कर रहे हैं ब्लॉग को हम कंटिन्यू, मतलब मैं किसी भी टाइम कंटिन्यू कर देती हूँ जब ब्लॉग है ना। आज भाई मैंने लिए हैं टमाटर। टमाटर पता है 60 रुपये किलो हो रहे थे, तो मैंने लिए आधा किलो टमाटर। आधा किलो में देखो 4 ही टमाटर आए हैं, क्योंकि मैंने कम ही लिए, क्योंकि अब फ्रेश यूज़ करेंगे, 2 दिन बाद फिर से ले लूँगी, ठीक है। इसमें लिएगा मैंने मटर भी ½ kg है, और मटर का रेट बताऊँ तो वो भी 50 रुपये किलो हो रहा है। और भाई साहब ये गाजर ली है 1 किलो, कुछ सैलेड में यूज़ हो जाएंगी, कुछ रायते में, कुछ सब्जी में। ये है 30 रुपये किलो। और ये गोभी का फूल देखो कितना प्यारा सा फ्लावर है, ये मैंने लिया है ओनली 10 रुपये का, क्योंकि ये आ जाएगा पराठों में यूज़ हो जाएगा ये। और अब मैं बनाती हूँ भाई दाल। बहुत दिनों से मैंने दाल नहीं बनाई, दाल नहीं खाई है हमने, तो आज डिनर में बनाएंगे दाल। कर लेते हैं स्टार्टिंग दाल की। दाल कहाँ है, दाल कहाँ पे है? ओहो यहीं पे रखी है, बाहर ही रखी है दाल। तो दाल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनेगी दाल तो हमारी, क्योंकि खाली दाल ही पीनी है। तो 2 बंदों की बनेगी तो थोड़ी सी ही बनानी है। देखो अभी बनाते हैं भाई हम दाल। ठंड इतनी भयंकर वाली हो रखी है ना, बिल्कुल शीतलहर है। दिल्ली में तो शीतलहर आ गई गाइस। अब देखो जब यार शीतलहर आवे ना, तो मैंने सोचा करूँ, मैंने तो सच में टीचिंग लाइन में होना था, छुट्टी हो जाती स्कूल की, मेरी भी, बच्चा की भी, मेरी भी, है ना। मेडिकल लाइन गलत चॉइस कर ली, गलत चूज करी है मेडिकल लाइन। टीचिंग में होते तो छुट्टियां में मजे करते अपने बच्चों के साथ। खैर ऐसा तो नहीं है, अब भी छुट्टियां ले सकते हैं, पर वो उतनी नहीं कि भाई 15 दिन लेके बैठ गए, है ना। क्या करे रे बाबा, हमारे नसीब में कहाँ है शीतलहर में घर पे बैठना, हमको तो ड्यूटी ही करना है। चलो फटाफट से बनाते हैं दाल। मैं दाल डाल दी है, होने ही वाला है, चलो इसको कर देते हैं बंद। अभी देखो अच्छा सा उफान आ गया ना, बढ़िया उफान। इसको करेंगे अभी बंद, और ना दाल की तरफ चलते हैं। तो देखो मैंने इसमें
हल्दी, लाल मिर्च, नमक और घी। देखो मैंने इसी के अंदर डाल दिया है सब कुछ। और अब इसमें मिलाएंगे पानी। दाल जैसे हम खाते हैं वैसे ही बनेगी, पतली सी बनेगी बढ़िया। तड़का वड़का कुछ नहीं लगाना इसमें, घी इसी के अंदर डाल दिया डायरेक्ट। अब इसको बॉईल करा दो, चढ़ा दिया कुकर, अब बन जाएगी ये आराम से। और ये थोड़ा सा वॉक करूँगी पहले, उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी। पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ। पर मेरे को है ना गाइस, कई दिन हो गए ब्लॉगिंग किए, मैं क्या करूँ, मेरे को टाइम बहुत कम मिल पावा है ना। तो आराम से बैठ के आज मैं कर देती हूँ ब्लॉग को कंप्लीट। एक तो ठंड बहुत हो रही है और थोड़ा सा चस्का लग रहा है गप्पे शप्पे मारने का, बाहर बैठने का मित्र मंडली में, तो फिर नहीं कर पाती, ब्लॉगिंग छोड़ देती हूँ। फिर कई बार ये सोचती हूँ क्यों क्यों करनी है ब्लॉगिंग, छोड़ दे, है ना। फिर मेरा एक जो दिमाग में कीड़ा है वो उठता है, नहीं यार कर ले ब्लॉगिंग, कर ले कोई नहीं, तूने चैनल बनाया है तो थोड़ा सा होमवर्क अपने चैनल पे कर ले। तो मैं कर लेती हूँ चैनल पे अपना होमवर्क, ठीक है। तो भाई किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मेरी डेली ब्लॉगिंग आए हैं या ना आए। पड़ता है क्या गाइस किसी को फ़र्क? क्योंकि कुछ लोग तो चाहते हैं, देख के सोचते होंगे ठीक है इसने बंद कर दी, ब्लॉगिंग नहीं कर रही, है ना। घाटा हो जाएगा भाई फिर ऐसे तो, घाटा नहीं हो जाएगा फिर? किस चीज़ का घाटा हो जाएगा? हैं, व्यूज़ कम हो जाएंगे भाई, रीच कम हो जाएगी ऐसे तो। पर कुछ ना होने दो, जो हो रहा है। ठंड के मज़े लेने हमने पूरे पूरे अपने, है ना। क्योंकि मैंने कईयों की देखी जो ब्लॉगिंग बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं और सच में मोटिवेट भी करते हैं। मोटिवेशनल जो ब्लॉगिंग होती हैं, जो मोटिवेशनल ब्लॉगर होते हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। फिर कई बार उनकी वीडियो में देख लेती हूँ तो मैं सोचती हूँ हाँ यार मैं कर सकती हूँ, ऐसे मैं कर सकती हूँ। फिर मेरे पति देव बना देंगे मेरा मजाक, पता नहीं कहेंगे हाँ तेरी घनी कमाई आओगी फिर उससे घर चल लगा हमारा, है ना। अनु अनु कहेंगे हाँ, कल परसों मैं पता क्या कह रही थी, है ना, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही यार, मेरे को टाइम नहीं मिलता। कह रहा हाँ भाई तेरे तक घर चलेगा हमारा पूरा, खर्चे वर्चे तेरी ब्लॉगिंग तक पूरे होने हैं हमारे, है ना। इसी बात करा है। मैंने कहा नहीं, मैं अब आप भी मजाक बनाने लग गए। मैं कहा मैं पैसे के लिए थोड़ी कर रही हूँ कि बस मेरे को शौक था ब्लॉगिंग करने का तो मैं कर रही हूँ, है ना। तो मेरा तो पति भी मेरा मजाक बना दे है, आगा तेरे से चल लगा हमारा खर्चा पानी जो है। मैंने कहा मेरे तो घर क्यों चल लगा, चल तभी थार खर्चा पानी तो थारते ही चल लगा, मेरे कमाई तो थोड़ी कुछ होना है ना। तो वाइज फिर आज मेरे थोड़ा सा कीड़ा जगा, दिमाग की कीड़ा जगा, नहीं मंजेश कर ले यार ब्लॉगिंग कर ले। तो फिर मैंने आज फिर से स्टार्ट कर दी है। कभी करती हूँ स्टार्ट, कभी नहीं करती हूँ। और कई बार तो मेरा लाइव आने का मन करता है कि मैं लाइव आ जाऊँ, फिर मैं सोचती हूँ चल छोड़ना यार, क्यों लाइव आना है ना। और स्कूल कुछ बच्चे हैं स्कूल के थोड़े थोड़े प्यारे प्यारे से इन्फ्लुएंसर जो मेरी वीडियोस को देखते और बोलते भी हैं मैम आज आपने वीडियो नहीं बनाई, मैम आज आपने शूट नहीं डाली। मैंने कहा भाई देख कुछ लोग तो हैं चाहने वाले जो बोलते हैं ऐसे, है ना। पर उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मेरी बेटा टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। और जब टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर टाइम निकाल लेती हूँ। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अपना स्कूल का टाइम, पढ़ाई का टाइम कंप्लीट पूरा दिया करो पढ़ाई को। मेरे ब्लॉग के चक्कर में मनी थोड़ा बहुत देख लिया जो देख लिया जब तुम, लेकिन उससे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया करो। बच्चों के लिए तो मेरी यही एडवाइस है ना। और अब थोड़ी देर में बन जाएगी हमारी दाल, गल जाएगी। अभी हमारी दाल गली नहीं है गाइस, जैसे ही दाल गल जाएगी तो खा ली जाएगी। और आज मैंने हस्बैंड जी के आने से पहले ही दाल उबालनी रख दी, नहीं तो आने के बाद मैं पूछती हूँ ना कि कुछ खाना है तो आगे ही बोलेंगे नहीं कुछ मूड नहीं है, दूध ही पियेंगे, नहीं कुछ मूड नहीं है। पर आज मैंने ज़बरदस्ती बनाई थी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन था दाल खाने का, बहुत ज़्यादा, तो मैंने बना ही ली। अब मेरा मूड तो सुबह से ही था, लेकिन सुबह मेरे पास टमाटर नहीं थे क्योंकि मॉर्निंग में अगर दाल बनाते हैं ब्रेकफास्ट और लंच के लिए तो फिर वो भी तड़के वड़के वाली बनानी पड़ती है क्योंकि उसके साथ रोटियां खानी होती हैं। शाम की बन जाती है बिना टमाटर वमाटर के। खैर अब मैंने टमाटर ले भी लिए थे आज, है ना, पर फिर भी शाम को तो मुझे ऐसे ही बनानी थी, उसमें कुछ डालना ही नहीं था। और गाइस देखो मेरे सूट से कितना मैच हो रहा है, कुशन, है ना, हो रहा है ना बढ़िया मैच।
और अब कोशिश करूँगी, वही कोशिश ज़रूर करेंगे कि डेली कर पाऊँ ब्लॉगिंग अपनी मैं। पता नहीं बाहर कौन है गेट पे। और सर्दियाँ आ गई हैं, अब हमारा घूमने जाने का भी प्लान हो रखा है। पतिदेव बोल रहे हैं कि घूमने जाना है, तो पता नहीं कब जा पाएँगे। मतलब अब मेरे ऊपर ही डिपेंड है सारा। आज भी बोल रहे थे कि पता नहीं तुम कब छुट्टियाँ लोगे, क्योंकि चलना है तो फिर अब देखते हैं अभी प्लान कहाँ का बनता है हमारा, है ना। और मेरा तो मन कर रहा है छुट्टी लेके अपनी मम्मी के घर चली जाऊँ, वही छुट्टियाँ बीत जाएंगी, वही सर्दियों की छुट्टियाँ बढ़िया हो जाएंगी मेरी तो। पर फिर मेरे हस्बैंड जी को जाना है घूमने, तो उनके फ्रेंड्स जा रहे हैं, उनकी वाइफ जा रही हैं, तो मतलब कपल जाएंगे, तो फिर ये अकेले कैसे जाएंगे। अब मेरे को तो फिर साथ लेके ही जाएंगे। तो मैं अभी प्रे कर रही हूँ कि इनका प्रोग्राम ना बने 15-20 जनवरी से पहले, उसके बाद ही बने तो बहुत बढ़िया, क्योंकि 15 जनवरी तक 20 जनवरी तक मैं बिल्कुल भी फ्री सी नहीं हूँ, मतलब मेरे को टाइम नहीं है। अगर ये जाएंगे तो फिर टाइम निकालना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी वो। लेकिन अगर सारे 3-4 कपल हैं, अगर 3 कपल हो रहे हैं, अगर वो मान जाते हैं, तो फिर हम 20 जनवरी के बाद ही देखते हैं। पर उनमें दिक्कत ये हो रही है, जो एक कपल है वो, जो एक इनके फ्रेंड है भैया, वो तो टीचिंग लाइन में, तो उनकी छुट्टियाँ 1 से 15 में ही हैं, तो वो अपनी छुट्टियों का देखेंगे, है ना। तो अब होगी फिर सारी बात मेरे ऊपर आओगी। अब भाई तेरी मैडम छुट्टी ना ले सकती, इस वजह से हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन या डिले हो रखा है घूमने जाने का। तो अब मैं अपने ऊपर ये बात, उंगली अपने ऊपर, मैं कोई उंगली मेरी तरफ ऐसे आए तो उसको मैं आने नहीं दूंगी, तो मैं छुट्टियाँ ही ले लूँगी, इससे अच्छा तो, है ना। तो चलो गाइज, कर देते हैं ब्लॉग का यहीं पे हम दी एंड। और कल मैं सोच रही हूँ, कल मैं आप लोगों को इतना, कल तो यार मेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा, पर मैं कल क्या बताऊँगी, कल बनाऊंगी ब्लॉग या परसों बनाऊंगी, जब भी बनाऊंगी अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि 40+ जो एज हो जाती है, उसमें तुम अपने आप को कैसे फिट रख सकते हो। ठीक है। अब भाई देखो, मेरी एज भी 40+ हो चुकी है, और सच में मैं, भाई अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए, पर भाई मैं फिट हूँ। तो मैं वो तरीके बताऊंगी कि आफ्टर 40 ईयर्स के बाद आप अपने आप को, जो लेडीज़ हैं, वो कैसे फिट रख सकती हैं। ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल इजी इजी चीज़ें बताऊंगी, उनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो बेस्ट रहेगा ये 40 एज कवर करने वालों के बाद के लिए। ठीक है। तो आप भी मेरी तरह अपने आप को यंग रख सकते हैं, अगर मेरे जो बताए हुए टिप्स फॉलो करोगे तो। और मैं सारे टिप्स बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है। वो ब्लॉग कल आए परसों आए, जब भी आए, जब तब आए, उसमें ज़रूर बताऊंगी। ठीक है। एक दिन का पूरा बैठ के आराम से इसी टॉपिक पे बातें करेंगे। जिनको देखना हो पूरा देखना, स्किप कर करके उसको प्लीज़ मत देखना। मैं पूरा अपना रूटीन जो है ना, जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं वही वाला बताऊंगी। और भाई कति गारंटी की बात है, अगर तुम्हारे घुटनों में, तुम्हारी कमर में, तुम्हारे सर में, तुम्हारे कंधों में कहीं भी अगर दर्द हो ले तो, और स्किन हमेशा रहेगी ग्लोइंग ग्लोइंग, प्यारी प्यारी सी मेरी तरह। ठीक है। और मेरी तरह ही आप एक्टिव रहोगे ऐसे ही, मतलब लेजी नहीं रहोगे। मुझे कई ब्लॉग बनाने हैं गाइज, कई ब्लॉग जो, कुछ लोग है ना कपड़ों पे भी कमेंट करते हैं, कपड़ों पे कमेंट करने के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी एक। और क्या कमेंट करते हैं कपड़ों को लेके, और उस पे मुझे क्या वीडियो बनानी है, वो आने वाले 5-7 दिनों में वीडियो आ जाएंगी। ठीक है। तो पूरा पूरा ब्लॉग आप लोग देखा करो, सपोर्ट किया करो, तभी डेली ब्लॉग डलेंगे गाइज, नहीं तो फिर मेरे थोड़ा सा है ना, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको यार, मनोबल गिर जाता है ना। थोड़ा सा मैं, जो मेरा जो हौसला है ना, वो थोड़ा डगमगा जाता कि यार चल तो नहीं रहे। लेकिन वैसे वैसे बताऊं, चैनल पे जो ग्रोथ है वो बढ़िया है, ठीक ठाक है। बेशक से मैं डेली वीडियो डालूं चाहे ना डालूं, चैनल की ग्रोथ चल रही है। ठीक है। जितनी होनी चाहिए मेरे के हिसाब, जितना मैं इनपुट इसमें कर रही हूँ, तो इस हिसाब से काफ़ी ग्रोथ चल रही है। तो बाकी आगे देखते हैं माता रानी ने क्या सोचा हुआ है ना। और मेरे पति की बातों पे भी ताला लग जाएगा, अगर अच्छी खासी इनकम इससे आनी शुरू हो जाएगी, तो मैं भी बोल सकती हूँ ना फिर कि हाँ मैं कमा के दे रही हूँ ब्लॉग से, अब ऐसे ही बैठ के ब्लॉगिंग नहीं कर रही, है ना। पर भाई बात ये, मेरा जो गूगल एडसन पिन है ना, अभी तक ना आया, पता नहीं क्यों, डाकिया क्या दिक्कत कर रहा है, वहाँ आया है या नहीं आया है। अब गुड़िया आ जाएगी ना मेरी छवि,
तो उससे फिर से एक बार कोई मेल कराऊंगी कि क्या दिक्कत हो रही है, क्योंकि भाई मन ने ये सब कुछ चीज़ करनी ना आती, मन ने ना मेरा ऐतब है इन चीज़ों के बारे में, है ना, शुरू कर लिया बस अपना। तो चलो गाइस, मिलेंगे कल वाले ब्लॉग में, कल परसों जब भी नेक्स्ट ब्लॉग बोलूँगी, अब कल वाले बोलूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि 40 प्लस के बाद आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हो। बाय गाइस।